moment we met, I can tell by your smile. प्यारे बच्चों, आज लेसन नंबर 2 यानी क्लास 10 के लेसन नंबर 2 का सेकंड एक्सरसाइज पे आज काम करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बहुपद जो हमारा होता है वो मैंने आपको बताया था, जिसकी पावर 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, जिसकी पावर 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसकी पावर 3 हो उसे त्रिघात। यानी आज हम सीखते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है मैंने आपको बताया था इक्वेशन बना के कि ax से ax प्लस ax स्क्वायर पावर 2 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस बी और प्लस सी। तो इसमें देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर ऐसे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x इंटू में एक्स स्क्वायर है, इसको क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर, और ये क्या इसका गुणांक है, इसका क्या है गुणांक है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिसका गुणांक पूछे उसको गोला मार दो आप, और क्या बचा a, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a है यहाँ पे। और ऐसे ही सेकंड में लेता हूं, सेकंड क्या है x का, यानी सेकंड x का, इसे लिखेंगे x का गुणांक, x के गुणांक को क्या कहेंगे b कहेंगे यहाँ। ठीक है, और ये खाली संख्या है, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर या संख्या, इसको आप अचर भी कह सकते हो। ठीक है, अचर कोई भी संख्या। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का ये गुणांक कैसा है, जैसे ये bx कैसे आया होगा, b इंटू में x, यानी यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक है, क्या जी b। ठीक है, अभी इससे आगे बताता हूं, आपको ये समझ में आ गया ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, इसे मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा, x का गुणांक b होगा ऐसे लिखा, और इसको हम c कहेंगे, खाली नंबर है, क्योंकि जिनके साथ चर होता है ना, ये चर वाला हो गया, ये भी चर वाला हो गया, ये अकेला हो गया, यानी अचर संख्या। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि ax स्क्वायर bx और प्लस c, तो ये है, मैंने आपको बताया यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो आप द्विघात बहुपद को क्या करेंगे, अगर हम इसको हल करते हैं, ठीक है, हल करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है, और उसके थ्रू हम क्या, जैसे इसका कहे इसका शून्य के निकालो, तो शून्य रख के इसका आंसर निकालेंगे, तो इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे कहा है कि इस क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, एक तो ये पूछा जाएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी योग को क्या बोलेंगे योगफल। ठीक है, और एक इसमें पूछा जाएगा शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल। ये क्या होता है, मान लो मेरे दो आंसर आते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे माना मेरे दो हैं, यानी एक आंसर मेरा अल्फा, दूसरा आंसर मेरा क्या आता है, यानी एक एक्स की वैल्यू अल्फा आती है, और या एक हमारी एक्स की जो वैल्यू है वो बीटा आती है। तो एक अल्फा बीटा हमारे क्या है, दो शून्यक हो, दो शून्यक हो। ठीक है, ये अलग से मैंने लिखा नोट कि x का एक वैल्यू क्या आता है अल्फा आता है, और x का वैल्यू क्या आता है बीटा आता है। तो अल्फा और बीटा क्या है, दो शून्यक हो, तो दो अलग अलग वैल्यू है, एक शून्यक हमारा अल्फा हो गया, दूसरा शून्यक हमारा बीटा हो गया। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये शून्य, ये भी शून्यक, ये भी शून्यक, तो इसी कहेंगे शून्यकों का, और ऐड हो रहा है यहाँ पे तो योगफल। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें हमारा जो x का गुणांक है वो ऊपर होता है, और जो
ए का गुणा सॉरी जो एक्स का गुणांक होता है यानी बी वो ऊपर होता है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो जी नीचे होता है, जैसे ए, और नेगेटिव रखते हैं यहाँ पे, ये माइनस का रखते हैं। और यहाँ पे क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल में क्या लेते हैं, शून्य हमारे पास क्या है, ये है, और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। गुणा मतलब गुणनफल, तो मैं एक साथ इसको ऐसे लिखूंगा, शून्य का गुणनफल हम ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या होता है, अचर संख्या, यानी सी ऊपर होता है, अपोन में ये क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, द्विघात जो बहुपद, ये तो मैंने ऐसे बनाया है, बट जो द्विघात बहुपद है वो बना कैसे है, इस लेसन में वो ऐसे बना है जी। द्विघात बहुपद वो ये ऐसे था जी, एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस का बी, और यहाँ पे एक्स प्लस सी, ये ऐसे था द्विघात बहुपद, यानी ऐसे होता है। लेकिन हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो अपना डायरेक्ट यहीं से ही देखेंगे। ठीक है, हम कुछ ज़्यादा डिटेल भी नहीं करना, बस द्विघात बहुपद क्लियरली आप ये ले लो। शून्य का योगफल पूछे तो आपको ये करना है, गुणनफल पूछे तो आपको ये करना है। एक क्वेश्चन करते हैं, उतार लिया सभी ने, ये भी मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा दो शून्यक माने हैं। ठीक है, रफ कर देता हूँ, उतार लिया। देखो जी, एक क्वेश्चन हैगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे, इसने कहा शून्यक, यानी द्विघात बहुपद का एक्सरसाइज नंबर है एक्सरसाइज नंबर 2, और पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले का ए बोल दो या फर्स्ट बोल दो, आप इसको फर्स्ट बोल दीजिए, पहले का फर्स्ट, साफ साफ लिख देता, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 क्यों लगा है, क्योंकि इन्होंने कहा शून्यक ज्ञात करो, तो शून्यक मतलब द्विघात बहुपद तो यही था, शून्य का आप शून्यक लगा लो और इसका आंसर निकालो। आंसर तो वैसे निकालते हैं, इसकी फॉर्म क्या होती है, इसकी फॉर्म ये होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर का जो भी नंबर होता है हम उसका सी में इंटू करते हैं, यानी ए इंटू सी। जब ये आ जाता है तो इसका फैक्टराइज करते हैं, जो कि जोड़ने या घटाने पर बी के इक्वल आए। जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1, आप 1 की 8 में इंटू करेंगे, 1 की 8 में किया तो क्या आ जाएगा 8 को फैक्टराइज, ठीक है, प्राइम नंबर से करेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा 2, 1 नहीं होता, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम सबसे छोटा 2 से काटेंगे, 4 बार कटेगा, फिर 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, फिर 2 से ही 2 को काटेंगे तो 1 बढ़ जाएगा। और इसका जो फैक्टराइज है यहाँ पे कितना है, 2 आना चाहिए। अब देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो एक मेरा तरीका आप अपनाओ, इसके इंटू इस पे करने पे जो भी इसका गुणनफल आता है, जैसे यहाँ पे 8 आया था इंटू करने पे, तो ये जो नंबर होता है ना बी कैसे आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे। इसका फैक्टराइज केवल 2 ही फैक्टर बनाएंगे, कैसे, मैंने ये लिया यहाँ पे 2 दूनी 4 और एक ये 2, यानी जैसे 4 दूनी 8, इंटू करने पे 8 आ जाए, और घटाने या जोड़ने पे देखते हैं पहले, 4 और 2 6, तो 6 है नहीं जी, घटाने पे देखते हैं, 4 में से मैंने 2 घटा के देखा यहाँ पे, तो जी बिल्कुल सही है, 2 ही है यहाँ पे और यहाँ भी। तो इसका फैक्टराइज कैसे आप बदलोगे, जहाँ पे 2 है वहाँ 4 माइनस 2 करोगे, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और हम 4 माइनस का 2 यहाँ रखते हैं, और ये 8 यहाँ पे 0। इसे सॉल्व करते हैं। देखो नंबर सोल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए क्या, जैसे प्लस की इंटू प्लस में होती है कौन सा प्लस आता है, अगर प्लस की इंटू माइनस में, माइनस के नंबर में हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, रूल होता है। और ऐसे ही माइनस पहले हो प्लस बाद में हो तो भी क्या है, प्लस माइनस जैसे या फिर माइनस प्लस, आंसर वही माइनस का ही आएगा। बट अगर दोनों ही माइनस के तो माइनस माइनस या प्लस। तो एक बात हमने देखा, दोनों एक जैसे साइन को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है, चाहे प्लस प्लस के हो या फिर माइनस माइनस। बट जब दोनों अलग अलग हो, जैसे इसमें है या इसमें है, तो दोनों में जब अलग अलग साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे प्लस या माइनस की या फिर माइनस प्लस की, तो माइनस आता है। ये यहाँ से इसका रूल देखेंगे। बिल्कुल खाली नंबर है, जैसे 2 है, बिल्कुल खाली है तो इसको हम प्लस का 2 भी कहेंगे, बिल्कुल खाली नंबर को हम प्लस का कहते हैं, ये ध्यान रखना है।
जैसे यहाँ पे माइनस है, ये बिल्कुल खाली है तो कोई नहीं, प्लस का नंबर है तो प्लस माइनस माइनस और 4 की, और एक्स भी 7 के साथ मल्टीप्लाई, दो नंबर है ना एक्स के सामने, एक तो 4 है एक 2 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी माइनस की इसे हटा दीजिए, माइनस की अब किस में करेंगे, माइनस की माइनस में करेंगे, तो माइनस की माइनस में करेंगे तो ये रूल लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एक्स की में करेंगे, एक्स के 2 में तो 2x हो जाएगा। और ये क्या बचा, जो पीछे का जैसी बचा है इसको हम ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया था इसमें, ऐसे माइनस का माइनस और ये प्लस की संख्या खाली, तो प्लस माइनस माइनस और ये 4, और एक्स की भी मल्टीप्लाई कर लिया साथ के साथ, फिर माइनस माइनस प्लस और एक्स की इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2x। अब इसको यहाँ से कॉमन लेते हैं, कॉमन अगर नहीं समझ में आए लेना तो मैं एक इजी है तरीका, क्या तरीका इजी है, ये एक्स स्क्वायर कैसे होता है, एक्स स्क्वायर हमें पता है एक्स के इंटू एक्स में करते हैं तो खाली होता है ना, यानी खाली को एक पावर कहते हैं, यानी जिसकी पावर ना से 1 1 मान लेते हैं, जैसे मान लो एक्स एक्स था तो कुछ नहीं तो 1 1 1 मान लो, और गुणा करने पे जब ये बेस एक जैसे हो तो खाली एक बेस आप लिख के और एक दो आप ऐसे लिख सकते हो। तो एक हमने चीज यहाँ सीखा, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, यानी ये 2 पावर है, 2 पावर का मतलब उसी चीज को 2 बार खोल लो। यहाँ पे क्या है 4x कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यहाँ पे क्या 2x है आप ऐसे कर लो, ठीक है 2 इंटू एक्स। अभी ये 8 कैसे करें, 8 हम ऐसे करेंगे, हमने यहाँ पे क्या लिया था 4 में से 2 लेस किया था ना, लेस करेंगे या ऐड करेंगे तो इनको मल्टीपल में ले लो, क्या दिक्कत है, ये देखिए 4 2 8। अब यहाँ से कॉमन लीजिए आप, कॉमन का मतलब क्या होता है जो दोनों में हो, जैसे यहाँ और यहाँ पे x दोनों में है, आप इसे गोला करके इसे बाहर कर लो, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है दोनों फैक्टर में, ये प्लस का प्लस आप इसके साथ ले लीजिए और 2 बाहर कर लीजिए, और यहाँ x माइनस का 4। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ तक इक्वेशन सही है, अगर इनके साइन में भी डिफरेंट हो, यहाँ मान लो माइनस है यहाँ प्लस है तो यानी ये कोई ना कोई गलती है, बट x माइनस 4 ये बिल्कुल सेम है तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो अब सेम हो तो इनको यहाँ भी कॉमन ले लो, मैंने यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे अंदर आ जाएगा यानी 0। अब देखिए जी आगे, इस 0 का मतलब इनटू में है, एक बार आप 0 यानी शून्य एक बार इसके साथ रखोगे और या लगा लीजिए, एक बार इसके साथ आप रखेंगे, ठीक है। आप प्लस का साइन जब चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, साइड जब चेंज करते हैं तो प्लस की चीज इधर आके माइनस में, और ऐसे यहाँ पे अगर ये प्लस की चीज है इधर आके माइनस में, यानी माइनस का था तो प्लस में हो गया, और प्लस का 2 था तो इधर आके माइनस में, यहाँ पे आप ये शून्य निकल गया है, यानी उसमें पूछा था शून्य ज्ञात करो, उसने कहा था निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तक शून्य का आ गया, लेकिन इससे आगे भी इसने कह दिया है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, ठीक है। ये क्या है, यानी इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना आपके पास क्या है x बराबर 4 है, और तथा दूसरा हमारे पास क्या है x बराबर हमारे पास माइनस का 2 है, आप एक को अल्फा मान लीजिए और एक को आप बीटा मान लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे इसको करेंगे, लेकिन एक बार इक्वेशन आप रखिए, यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या था, जिसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ये हमारे पास था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में मेरे पास था x स्क्वायर 2x माइनस का 8, ठीक है। इससे कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस में bx, जिससे पहले मैंने लिखवाया था, यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर कंपेयर करने पे ये सेम है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और यहाँ पे x आप कॉमन कर लो तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गया। और c देखो, c क्या है, c प्लस का है और ये माइनस का, तो इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का। तो ऐसे हम दोनों को कंपेयर करके, ये भी हम देखो द्विघात बहुपद ये बुक में दिया है, ये ऑलरेडी होता है, तो इसमें क्या है, यहाँ कंपेयर करने पे a की वैल्यू ऐसे आ गई, b की ऐसे आ गई, और c का आपका कंपेयर करने पे आ गया। तो इसने अब आगे कहा है शून्य निकालना था, तो हमारा यहाँ तक आंसर था, लेकिन उससे आगे पूछा, तो उससे आगे मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ बच्चों, दिख रहा है ना सबको, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है बच्चों। आगे देखिए आप कैसे करेंगे इसको, देखो इसमें बुक में लिखा शून्य को तथा गुणांकों के बीच, शून्य को तथा गुणांकों
के बीच सत्यता की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ऐसे देखो जी, ये क्या होता है, इसका दो ही होता है। अभी मैंने आपको बताया था, जब आपके सामने द्विघात समीकरण हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मैं इसे शॉर्ट, ये योगफल है, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ये साइन होता है। तो एक बार आप ऐसे कर लीजिए। कैसे? एक बार अल्फा लो, एक बार बीटा। अल्फा हमने क्या माना था? 4 माना था। अल्फा हमारा यहां से हो जाएगा 4, और बीटा मैंने यहां से क्या मान लिया था? तो ये x की तो वैल्यू थी, x मतलब x बराबर 4, x बराबर 2। एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस को ब्रैकेट लगा के लेंगे। यहां पे देखो, इसे सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 4 में से 2 यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। एक बार ऐसे और एक बार आप रिपीटेड, एक बार इससे एक बार फॉर्मूले से, जो द्विघात के फॉर्मूला होता है, यानी शून्यकों का योगफल। एक बार उससे चेक करेंगे क्या दोनों से सेम आता है। तो उसका फॉर्मूला होता है ये x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, x का गुणांक ये ऊपर होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये क्या होता है? गुणांक यानी कोएफिशिएंट, ये नीचे होता है और ये माइनस में। ठीक है जी, इसे ब्रैकेट में माइनस में, या तो ये ले लो आप या ये ले लो। ठीक है, तो इसको भी ले सकते हैं, इसको सेम ही है। तो यहां से देखो, ये माइनस है फॉर्मूले का, और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू हम यहां से लेंगे, a b और c है ना, तो b की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 है। a की वैल्यू क्या है? यहां से a की वैल्यू हमारी 1 है, ये 1। अब देखो कैसे करेंगे, माइनस से माइनस कट गया और 2 अपॉन 1 तो इक्वल टू 2। तो क्या ये 2 और 2 सेम है? जी बिल्कुल सेम है। तो यानी पहले जो संबंध की सत्यता हो गई, एक तो हमने अपने 0 यानी हमने शून्य से चेक करा, इसका योगफल कितना आ गया? इसका योगफल इसका 2 आ गया। कैसे? इन दोनों को हमने ऐड किया डायरेक्ट शून्य, और एक हमने द्विघात के फॉर्मूले से लगाया, जो कि फॉर्मूला में मैंने पहले लिखवाया है। तो उससे क्या आ गया? ये माइनस का b अपॉन a, जो गुणांक x का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर के गुणांक से, ये इक्वल आ गया। तो यहां तक हो गया। तथा दूसरे नंबर पे क्या है हमारा? शून्यकों का गुणनफल। तो यानी यहां से लेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल कैसे? जैसे यहाँ पे आपने ऐड किया था ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे ऐसे इंटू, या फिर आप इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है, और इंटू में बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस। तो इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए। 4 दूनी कितना होता है? 8, और ये खाली है तो प्लस का, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया। और एक बार आप इसके फॉर्मूले से ले लीजिए द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद से क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इससे क्या आएगा? इससे देखो, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? अचर संख्या ऊपर और अपोन में क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यानी c की वैल्यू यहां से देखो, c की वैल्यू क्या हो गई? -8, और a की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो -8 हो जाएगा। 1 से -8 को डिवाइड करेंगे, यानी पहले हमने अपने शून्य से इसको किया गुणनफल, और दोबारा हमने द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाया। द्विघात बहुपद के फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला था, इसको चेक किया इसमें रख के। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आया? -8। तो यानी यहाँ से भी ये चीज़ बिल्कुल सही है, गुणनफल भी सेम आ गया और योगफल भी सेम आ गया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन में कहे आपको शून्यकों का द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने, तो शून्यक जब भी कहे तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन करना है जी। लेकिन जब उससे आगे कहे तो आपको यहाँ से चाहे आप अल्फा मान लो, बीटा मान लो, और अपना द्विघात समीकरण लिख के यहाँ कंपेयर करके a बराबर b बराबर, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b मतलब क्या हमारा हो गया जी? x का कोफिशिएंट, और c मतलब अचर, यानी कोई भी खाली संख्या हो सकती है यहाँ पे। तो इसके बाद जब आपने वैल्यू आप यहाँ पे लिख के क्लियर कर लो, तो
आगे जो बुक में लिखा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो हम यहां से एक बार शून्यक से चेक करेंगे। शून्यक क्या है? अल्फा बीटा जो हमने माना है। तो शून्यक से जब मैंने लिखा शून्यकों का योगफल, तो मैंने शून्यक लिखे। और शून्यक में क्या योगफल? योगफल मतलब प्लस करना होता है। प्लस यानी मैंने दोनों का प्लस किया तो मेरा 2 आ गया। फिर एक बार कहा गुणांकों से भी करो। तो गुणांक मतलब क्या? ये गुणांक ही तो है ए बी, ये गुणांक है। तो यानी गुणांक से एक बार फॉर्मूला जब बनाया मैंने माइनस बी अपॉन में ए, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस यहाँ से वैल्यू रखा, इसको सोल्व करके यहाँ पे 2 तो यहाँ से 2 इक्वल हो गया, तो ये जांच हो गई यहाँ पे। ऐसे गुणनफल एक बार किससे करना है? एक बार शून्यक से करना है। शून्यक क्या? अल्फा बीटा हमने माना था, इसको हमने यहाँ पे रखा और इसको सोल्व किया तो माइनस सीट आ गया। एक बार गुणांकों से लेना था। गुणांक क्या? ए बी सी के यूज से करना था। तो इसका शून्य का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो सी अपॉन में ए होता है। ये क्या हो गया? -8 अपॉन 1 इक्वल टू -8। यानी ये दोनों क्या है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही आए। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और छोटा सा बताता हूं 2 मिनट का। ठीक है, उतार लिया। देखो जी, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकंड में क्या है? आपको दे रखा 4s² और माइनस में 4s 4s², यहाँ 4s प्लस में 1 इक्वल टू, अगर शून्यक निकालना है तो आपको इक्वल टू 0 मान के ही करना, जब भी इसका शून्यक यानी आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या एस दे दिया ना, अगर आपको डर लगे ना तो आप ऐसे कर लो ना, इसको आप बदल लो, आप x² कर लो, क्या दिक्कत है? अब तो हो जाएगा ना। क्या कहा? बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रखा थर्ड में देखिए क्या कर रखा है इन्होंने आपको 6x² माइनस 3 माइनस 7। बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा तो नहीं होता है। अभी आपने बताया द्विघात समीकरण ऐसे होता है, x², पहले x² का आता है, बाद में x का आता है और फिर कोई नंबर होता है तो ऐसे आता है जी। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लग रहा है कि सर ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है? कोई बात नहीं, आप इसके सीरीज में सेट कर दो, यानी ये आगे पीछे कर दिया है। आप इसको -7x को आगे कर लीजिए और जो खाली नंबर उसको आप पीछे, अब 0, अब इसको सोल्व कर लो, हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, ठीक है ठीक है, अब तो हो जाएगा। अब ऐसे देखिए नंबर 4 का पहले 6 देखिए आप, जो सेम है। 6 में क्या है? 3x² x और ये 0। यहां पे क्या है? अच्छा, यहां पे तो x² का तो कोफिशिएंट क्या है? 3 है, x का अच्छा खाली है। यहां अगर खाली है तो 1 मान लिया करो, और ये क्या हो गया? 4। अच्छा, क्या फैक्टर कैसे करेंगे? ये देखिए 3 का 4 में इंटू कीजिए। मैंने पहले आपको बताया था 1 का मल्टीपल आप c में कीजिए, 3 का 4 में करेंगे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है? 1 है, तो आपको 1 लाना है इसका फैक्टराइज। 1 ऐसे भी तो आ जाए, 3 इंटू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आप इसको यहीं से ऐड करके देखो ना, मैं 3 और 4 को ऐड किया तो 7 आ रहा है। नहीं जी, 1 लाना है। अब मैंने इसको लेस करके देखा, 1 आ गया ना, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब इसका जो है 4th देखिए आप, 4th कैसे है? 4u का स्क्वायर, यहां पे क्या है? 8u है। अच्छा करके दिखाना है, अच्छा समझ में आया। चलो अच्छा मैं बताता हूँ, 1 मिनट लूंगा खाली। ठीक है, ये समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, इससे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। 1 मिनट देखिए, फर्स्ट का 4th जो था ये था 4 का u² और 8 का u। अच्छा, इसे 0 रख लेंगे क्या? ऐसा नहीं बताया द्विघात समीकरण? नहीं ऐसा ही तो था। देखो x² प्लस bx c। ठीक है, इसमें क्या? अच्छा c नहीं है, कोई बात नहीं, c अगर नहीं है तो क्या द्विघात समीकरण नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि पावर तो है ना द्विघात का। हो सकता है, कैसे होगा देखिए,
आप इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, हम इसमें एक ही मल्टीप्लाई सी में करते थे, इसको जोड़ने घटाने पे बी के बराबर लाते थे। अब आप डायरेक्टली कर लो ना, क्या दिक्कत है। देखो 4 और u का मतलब क्या होगा, इंटू यू, 2 बार मल्टीपल कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 है, कोई नहीं 4 इंटू 2 तो में u। अब देखो दो में कॉमन देख लो, कॉमन क्या है, ये 4 कॉमन है और u कॉमन है, यहाँ भी क्या है 4u, आप 4u बाहर ले लीजिए, यहाँ u प्लस में क्या बचा, ठीक है। अब देखिए 4u 0 है ना, एक बार इसके साथ 0 आप रख लीजिए और यह लगा के एक बार इसके साथ आप 0 रख लीजिए, तो u या 0, इस 4 को इसके अपोन में लाइए, क्योंकि इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। और जब भी किसी नंबर, जैसे कोई भी परिमेय संख्या होती है, अगर अंश ऊपर वाला 0 होता है तो वो टोटली 0 हो जाता है। और या लगा के इसको भी सोल्व कीजिए, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इस शून्य का गए, एक 0 आया, एक ये, अगर आप आगे करेंगे तो आप इसको मानेंगे ना, क्या एक को तो आप अल्फा मान लीजिए और दूसरे क्या मानेंगे, बीटा, हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा अभी, चलो ठीक है, ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया। फिफ्थ देखो, ये आप ऐसे इसके बेस पे कर लेंगे, क्या है फिफ्थ में, टी स्क्वायर माइनस का 15, ये पता है ना। अच्छा बताओ, देखो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ इससे ही आपको कंपेयर करना है। ये कौन सा स्टेप है, ये स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर का, अच्छा इसके साथ ये इंटू में ए है, ए होगा, ये क्या है सी खाली नंबर। सोल्व कैसे करना है, अच्छा देखिए, ये देखिए आप पहले इसको 0 बनाओ, बना लिए, अच्छा 15 को आप इधर लाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप हम इधर ले गए। नहीं तो एक तरीका और भी है, या फिर आप ऐसे सीखो सिंपली, आप नहीं आया तो मैं बता दूंगा दोबारा से, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का, ठीक है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर जब साइड चेंज करते तो रूट बन जाता है, ठीक है। स्क्वायर अगर इधर आएगा तो रूट बन गया, यानी स्क्वायर था और ये खाली ये था, स्क्वायर अगर यहाँ से हटा के इस तरफ लाओगे तो आपका रूट बन जाएगा, ठीक है। और जब रूट ना निकले तो आप प्लस माइनस लगा के छोड़ देंगे इसको ऐसे ही। इससे पता लगा एक हमारा टी पे, टी की वैल्यू क्या हो गई 15, एक प्लस में 15 हो जाएगा और या एक हमारा क्या हो जाएगा माइनस में रूट में 15 हो जाएगा। इसके आगे जब आपको करना हो तो वही मान लिया करो, एक अल्फा बराबर 15 और एक क्या है बीटा बराबर बीटा, यानी तथा जो बीटा आप मानेंगे वो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और भी कर सकते हो, अगर किसी को नहीं समझ में आता आप ऐसे कर लो ना, क्या दिक्कत है। आप 15 को रूट अपनी तरफ से रूट मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि रूट स्क्वायर से हमेशा ना रूट कट जाता है, इसीलिए आप ऐसे मान लो खाली नंबर हो तो अगर आपने ऐसे मान लिया तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा एक, क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे खुलता है, ए स्क्वायर, ये इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे इंटू, ये लगा लो, चाहे आप ऐसे भी कर लोगे, कैसे एक बार आप प्लस में रूट खोल लो और एक बार आप इसको माइनस में खोल लो, ऐसे। समझ में आ गया। और वही 0 से जब आप इक्वल करोगे यहाँ से, कैसे 0 इक्वल और यहाँ लगा के और ये माइनस का ऐसे, जब आप इसको इधर लाओगे ये वैसी माइनस में का या एक प्लस में आ जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट वीडियो पहले के सारे क्वेश्चन, अब सेकंड है, क्या है कि एक द्विघात बहुपद बताना, कैसे बताना है, जब शून्य का योगफल और गुणनफल हो। क्वेश्चन क्या था, पहला जो क्वेश्चन द्विघात बहुपद दे रखे थे उसने थे और उससे हमने शून्यकों का योगफल सीखा था। अब इसका रिवर्स चल रहे हैं। रिवर्स क्या है, जब आपको शून्य का योग दिया जाए, यानी शून्य का योग अगर क्या था, शून्य अल्फा प्लस ऐसे लिया, क्या होता है का गुणनफल, ये मैंने लिया था अल्फा इंटू, इससे द्विघात बहुपद बनाना हो, यानी
हमें क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, देखो जी, ये होता है एक्स स्क्वायर, ये लेते हैं और ये माइनस, माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। और शून्यकों का योगफल या तो हिंदी में लिख लो या फिर ये जो मैंने बना रखा है ऐसे चेंज कर रखा है अल्फा प्लस बीटा, यानी ये क्या है, ये भी हमारा शून्यक है, यानी ये जो अल्फा है इसे साफ साफ लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा, एक शून्य की ये प्लस मतलब योगफल, यानी शून्यकों का योगफल, इसका साइन है, ये हो गया। और इसके साथ एक्स के इंटू, क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर अचर, यानी अब क्या लेना है, पहला प्लस बाद में आपको सॉरी पहला माइनस का बाद में आपको प्लस लेना है, यानी बाद में शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा, और इक्वल टू 0 भी लेना है आपको। यानी कहने का ये मतलब हो गया कि आपसे द्विघात बहुपद पूछेगा तो आपके पास ये कंडीशन बहुपद ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल दोनों अलग अलग आपको दे रखा है, और उससे हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। जैसे सेकंड का पहला क्वेश्चन है, ये तो चलो मैंने नोट्स में डाल दिया फॉर्मूले में, और ये हमें क्या है, यहां से एक्सरसाइज चालू है 2.2 का पहले कराते हैं, पहला यानी ये क्या दे रखा, शून्यकों का योगफल, तो मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्टली, शून्यकों का योगफल मैंने ऐसे, ठीक है, चाहे हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो शॉर्टकट में, शून्यकों का योगफल ऐसे लिख लिया, और ब्रैकेट में ऐसे बता दो, अल्फा है और ये बीटा है, ये क्या दे रखा है हमें 1/4 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का ये क्या दे रखा बच्चों ऐसे, ठीक है। अगर इसे शॉर्ट करना तो आप एक गुणन के बाद 0 लगा दो ऐसे, और ये हमें क्या दे रखा है यहाँ पे माइनस का 1 दे रखा है, और आपसे पूछा द्विघात बहुपद बताओ, तो ये रहा, ये आपके सामने हैगा, आप डायरेक्टली द्विघात बहुपद लिखिए, द्विघात बहुपद क्या होगा इसमें, एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे लिख कर लीजिए एक्स स्क्वायर, और ये क्या है शून्यकों का योगफल इसके साथ, ये ऐसे एक्स इंटू में, और आगे क्या है माइनस, और फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, और यहाँ पे 0 जरूर लगाना है आप, ठीक है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड 0 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन करते हैं इसमें, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये क्या है 1/4, और यहाँ पे ये प्लस, ठीक है चल, और यहाँ पे गुणनफल क्या है माइनस का, माइनस जब भी कोई आए आपको ब्रैकेट लगा के ही लेना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ आप -1 और x तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और इसके अपोन में क्या है 4 है, यहीं पे प्लस माइनस माइनस बता ही रखा आपको, और इक्वल टू आपका 0। इसे सोल्व करना है, सोल्व क्या, इसके बटे में 0 है और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तो आप एलसीएम ले लीजिए, इनके नीचे 1 मान के इनके तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तीनों का आ जाएगा 4, ठीक है। फिर 4 की इसके में करेंगे 4x स्क्वायर, और यहाँ पे इसके अपोन में तो 4 है ही, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा खाली x, और यहाँ 4 1 जा 4, नहीं समझ में आया, ऐसे नहीं आया कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, ये 4 है ना, आप ऐसे कर लो ना, यहाँ पे 4 इक्वल बनाना आपको, नीचे का इक्वल, यहाँ कर लो ऊपर नीचे 4, ये लो हो गया ना, 4x का स्क्वायर, 4 1 जा 4, ये ठीक है, और ये जब तीनों 4 4 हो जाए तो आप कॉमन ले लो, एक जैसा है, कैसे, जैसे ये नहीं होता है 2/5 प्लस में 1/5, ठीक है, और 3/5, कैसे करते हैं, जब नीचे का ये जो अंश और ये हर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होते हैं जब नीचे के इक्वल होते हैं तो हम एक ही ले लेते हैं, और ऊपर वाले कैसे लिखते हैं 2 + 1 प्लस में ऐसे लिख लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ये लिया गया है, समझ में आ गया ना, ठीक, इसे हटा दो, देखो तो यानी अब ये क्या है, यहाँ पे इक्वल टू 0 चल रहा है, ये थोड़े से देखो बराबर को ना आपको इक्वल का जो साइन है एक सीध में लेना पड़ता है, यानी बिल्कुल एकदम सीध, इससे मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई आधा नंबर कटने वाला भी होगा तो वही बच जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे 1 कीजिए और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्यों, हमें बटे की फॉर्म में नहीं रखना है, क्या रखना है, बिल्कुल इक्वल टू चीज ऐसे रखना है, कैसे, इस 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की किसी में भी करते हैं सेम संख्या वही आ जाती है, ठीक है, और इसकी 4 की 0 में करेंगे तो 4 0 0, तो हमारा क्या आ गया
द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, समझ में आया? अगला दिखाता हूँ। निकाल लिया सबने? ठीक है, अब देखो मैंने इतना ही मिटाया। जैसे कोई क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, आपको करना कैसे देखो। ठीक है, अगला दे रखा है यहाँ पे शून्यकों का योगफल, यानी सेकंड का सेकंड, यहाँ पे रूट में 2 है, यहाँ 1/3 है। आपको कैसे करना है? यहाँ पे देखो शून्यकों का योगफल रूट में 2, ठीक है, 2x, और ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल 1/3। ठीक है, अब आप क्या करो, इसके नीचे 1 कौन मार के और इसका एलसीएम ले लो, यानी 3 किस में करेंगे? 3x²। 3 किस में करेंगे तो इसके बाहर 1 होता है, इसकी बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 बन जा 3 और 3√2 और x, और यहाँ पे प्लस में, और ये पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई कैसे होती है? जैसे ये होता है ना 2/3 प्लस 1/5, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई, यानी 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी इसको हमने सॉल्व किया ऐसे, जब ये बराबर नहीं हो तो 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, तो सेम ऐसी था, मैंने दोनों के नीचे 1 मान लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें किया, ये आ गया, 1 में किया ये आ गया। कभी भी रूट की देखो, रूट है ना, कभी भी जैसे √2 है, ये खाली नंबर का कभी भी मल्टीप्लाई करोगे तो आप रूट के अंदर नहीं करोगे, इसके बाहर 1 मान लीजिए आप, तो हमेशा नंबर को आप कहाँ पे, नंबर की मल्टीप्लाई आगे नंबर पे, यानी आगे करोगे। ये तो रूट के अंदर हो गया, इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, बाहर ही मल्टीप्लाई। जब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो 5 रूट का, ये रूट वाले समझ में आ गए? ठीक है, ऐसे होंगे। तो हमने ऐसे किया, इसमें मल्टीप्लाई 3 का इसमें एक क्रॉस ऐसे हो गया, फिर 1 का 1 में क्या ये हो गया, फिर 1 का 3 में ऐसे आ गया जी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा ऐसे, अब इसके नीचे 1 कौन मान के आप क्रॉस कर दीजिए। कैसे? इसकी 1 में करेंगे 3x² सेम का सेम, 1 की तो करेंगे सेम संख्या। ठीक है, ऐसे, और यहाँ +1, और यहाँ 0 किस में करेंगे तो आपका क्या आ गया? आ गया। ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। ठीक है, ऐसे ही करने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कर लिया ना? ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। देखो कोई सा भी क्वेश्चन हो, कितना भी आपको हैवी क्वेश्चन दे रखा हो, देखो अच्छा तीसरा, देखो तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पे क्या है? तीसरे में आपको दे रखा है, अच्छा 0 है, 0 से दिक्कत है। देखिए 0 दे रखा है ना आपको, इसको ये यहाँ पे x², शून्यकों का योगफल कितना है? 0 है जी, कोई बात नहीं, आप 0 क्या है? x है, आप इंटू रख लीजिए। यहाँ प्लस है, शून्य का गुणनफल कितना है? रूट में 5 है, हाँ 0। अब x² ये हो गया, 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मत लिखिए, और यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया? ये आंसर है। ठीक है, अगला कर लोगे? ठीक है, ऐसे करना, पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ले।